अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 1 कंटिन्यूड। जो हम प्रीवियस लेक्चर में मेथड 1 डिस्कस कर रहे थे उसकी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2 डिस्कस करेंगे। कंकैटिनेशन ऑफ एफेज। एग्जांपल्स ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3 मेथड 2 कंकैटिनेशन ऑफ एफेज। Note: It may be noted that the example discussed at the end of previous lecture, FA1 contains 2 states while FA2 contains 3 states. जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में लेक्चर्स में जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था कि ये दो FAs हमारे पास थी, FA1 थी और FA2 थी। FA1 में 2 स्टेट्स थी, FA2 में 3 स्टेट्स थी। Hence, the total number of possible combinations of states FA1 and FA2 in sequence will be 6. For each combination, the transitions for both A and B can be determined, but using the method in the example, number of states of FA3 was reduced to 5. अब देखें जो हमारे पास FA1 और FA2 की जो हमारे पास स्टेट्स थी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 जो FA3 में हमारे पास स्टेट्स आई हैं वो 5 स्टेट्स हो गई हैं। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लेट R1 इक्वल्स टू A+B होल स्टैटिक इनटू A एंड द कोरस्पॉन्डिंग ऑफ FAB। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 वो हमारे पास है A+B होल स्टैटिक इनटू A। ये देखें यहाँ पर B, यहाँ पर लूप लगी हुई है, यहाँ पर लूप लगी हुई है। इनिशियल स्टेट हमारे पास है x1 और फाइनल स्टेट हमारे पास है x2। अब देखें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुँचने के लिए हम क्या रीड करें, A रीड करें। तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। और R2 हमारे पास है A+B इंटू A+B इंटू A+B होल स्टैटिक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि A+B टू A+B होल स्टैटिक। y1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, y2 हमारे पास फाइनल स्टेट है। हम y1 से y2 तक पहुंचने के लिए या तो A रीड करें या फिर B रीड करें। तो यहाँ पर FA कोरस्पॉन्डिंग टू R1 प्लस R2 कैन बी डिटरमाइंड एज, तो जो दो FA हमारे पास R1 और R2 में हमारे पास वजूद में आई हैं वो ये है, ये हमारे पास हो गया FA1 और ये हमारे पास हो गई है FA2। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से FA3 में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ओल्ड स्टेट्स हमारे पास आ गई है, तो आपको जैसे कि मालूम है कि G1 को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इसके साथ देखिए आपको माइनस नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इनिशियल स्टेट। तो हम क्या करते हैं कि FA1 की इनिशियल स्टेट और FA2 की इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पर लिख लेंगे x1, y1 और इसको हम नाम दे देते हैं G1 का, और इसके साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। अब दो हमारे पास इनपुट लेटर्स हैं, एक हमारे पास है A, दूसरा हमारे पास है B। इसके करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कि अगर हम x1 से A रीड करते हैं तो किधर जाएंगे और y1 से A रीड करते हैं तो किधर हम मूव कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने जो है x1 को पहले देख लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि सिर्फ हमारे पास x1 है, y1 फ़िलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। देखें x1 से हमने A रीड किया तो किधर गए, x2 पे, और x1 से A रीड करते हुए हम कहीं भी नहीं जा रहे। तो ये देखें यहाँ पर हमने क्या किया, x2 लिख लिया, ठीक है। और x2 हमने लिख लिया और नेक्स्ट हमारे पास है x2 से नेक्स्ट लेटर हमारे पास B है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि x2 से x1 से जो है B रीड करते हुए हम किधर जा रहे हैं। x1 से B रीड करते हुए ये हमने A रीड किया, B रीड करते हुए हम x1 पे ही रह रहे हैं, तो ये हमने x1 लिख लिया, ये हमने x1 लिख लिया। यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम कहते हैं कि y1 भी हमारे पास है। अब y1 को देख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, x1 को जो हमने लिख लिया x1 को, वो अभी हमने दोबारा से नहीं लिखना, ठीक है। x1 का काम कंप्लीट हो गया है तो इसको हम अवॉइड कर देते हैं। अब हम करते हैं y1 को कंप्लीट। y1 को हमने देखा कि
y1 से हम a रीड करते हुए किधर जा रहे हैं, ये हो गया y1। a रीड करते हुए हम मूव करें y2 पे, a रीड किया और y2 पे चले गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y2 लिखा हुआ है, ये y2 लिखा हुआ है। और y1 से b रीड करते हुए हम किधर मूव कर रहे हैं, y2 पे, तो देखें यहाँ पर y2 भी लिखा हुआ है। x2 y2 को नाम दे दिया z2 का और x1 y2 को नाम दे दिया z3 का। ये पहली वाली रो हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। ये अभी पहली वाली हमारी रो कंप्लीट होगी है, इसमें हमने a रीड करवाया, हमने b रीड करवाया। अब देखें नेक्स्ट रो में चलें। नेक्स्ट रो में हमारे पास हम देखते हैं कि x2 भी हमारे पास जो है फाइनल स्टेट है, y2 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। जहाँ जहाँ भी आपको x2 और y2 मिले वहाँ पर आपने प्लस साइन लगा देना है, क्योंकि वो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी। जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है FA3 में वही हमारे पास इनिशियल स्टेट रहेगी, और जो हमारे पास फाइनल स्टेट है वही हमारे पास फाइनल स्टेट रहेगी। इनिशियल स्टेट एक रहेगी, एक ही होगी और एक ही रहेगी, और फाइनल स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब हमने देखे ये वाला जो x2 y2 है उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। देखें z2 यहाँ लिख लिया। अब हम इसकी बारी, पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे। x2 से अगर हमने a रीड किया तो किधर मूव करेंगे, x2 से a रीड किया तो x2 पे ही रहेंगे, ठीक है। और x2 से b रीड किया तो हम किधर जाएंगे, x2 से b रीड किया तो x1 की तरफ चले जाएंगे। x2 की कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है y2 से हमने a रीड किया तो किधर मूव करें, y1 की तरफ। और y2 पर हमने जब b रीड किया तो किधर मूव करें, y1 की तरफ। इसको नाम दे दिया z4 का, इसको नाम दे दिया z1 का। अब z2 हमने कैलकुलेट कर लिया, z2 की हमने रो कंप्लीट कर दी है, तो ये हो गई कंप्लीट। z1 की भी कंप्लीट हो गई, z2 की भी कंप्लीट हो गई है। अब किसकी बारी है, z3 की बारी है। z3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब z3 को हम कैलकुलेट करेंगे। x1 पर हमने a रीड किया तो किधर मूव किया, x2 पर। x1 पर b रीड किया तो किधर मूव किया, x1 की तरफ चले गए। x1 की कहानी ख़त्म। अब y2 की बारी आ गई है। y2 पर जब हमने a रीड किया तो किधर मूव किया, y1 की तरफ। y2 पे जब b रीड किया तो किधर मूव किया, y1 की तरफ। तो इसको नाम, ये चूँकि z4 हमारे पास x2 और y1 को हमने z4 का नाम दिया हुआ था, इस वजह से हमने इसको दोबारा से नया नाम असाइन नहीं करना। इसको वही नाम दे के जो इसका पुराना नाम है x1 y1 भी को भी हमने एक z1 का नाम दिया हुआ था, इस वजह से इसको भी दोबारा से हम नाम असाइन नहीं करेंगे। तो z3 की भी कहानी कंप्लीट हो गई है, z3 की रो कंप्लीट हो गई है। अब किसकी बारी है, z4 की बारी है। तो z4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें x2 और y1, ये हमारे पास z4 है, तो x2 पे देखते हैं a रीड करते हुए हमने किधर मूव किया, x2 पर a रीड किया तो x2 पर ही रहेंगे। x2 पर b रीड किया तो किधर मूव करेंगे, x1 की तरफ चले जाएंगे। x2 की कहानी ख़त्म। अब y1 की बारी आ गई है। y1 पर हमने a रीड किया तो किधर मूव कर रहे हैं, y1 पर रीड किया तो y2 पर मूव कर रहे हैं। और y1 पर जब हम b रीड करेंगे तो किधर मूव करेंगे, y2 की तरफ मूव करेंगे। तो ये x2 y2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसको हमने नाम असाइन किया हुआ है z2 का, तो इसको भी वही नाम देंगे जो इसको हमने प्रीवियसली नाम दिया हुआ है, नया नाम इसको असाइन नहीं करेंगे। x1 y2 को भी हमने नाम असाइन किया हुआ है z3 का, इस वजह से इसको भी वही नाम देंगे जो कि हमने पहले से इसको नाम असाइन कर दिया हुआ है। तो ये तो हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बन गया। ट्रांजिशन के टेबल के अकॉर्डिंग ही हम जो है अपनी FA जनरेट करेंगे, FA3 हम बनाएंगे। अब देखें ये जो हमारे पास है ओल्ड स्टेट, ओल्ड z1 से जब हम z2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या रीड करें, a रीड करें। तो z1 से z2 की तरफ चले गए और हमने a रीड कर लिया, ठीक है। पूरी एक डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने इसको जब स्लोली आप इसको 1 बाय 1 स्टेप रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे, रूल्स की समझ लग जाएगी, तो 1 बाय 1 आप रूल्स को फॉलो करते जाएंगे, आपका ट्रांजिशन टेबल भी बनता जाएगा और आपकी भी जो FA है वो भी बनती जाएगी। इंतहाई आसान और इंटरेस्टिंग ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। और जैसे आप गेम्स प्ले करते हैं ना, गेम्स में आप जो है वो वहाँ पर पहले 1 स्टेप पे जो होते हैं, फिर अगले स्टेप पे चले जाते हैं, फिर अगले स्टेप में चले जाते हैं। इस तरह से आप समझ लें कि ये गेम हमारे पास है, हम गेम प्ले कर रहे हैं।
तो अगर आप इसको गेम की तरह प्ले करेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, अगर आप उसको रूल्स को समझे बगैर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुश्किल लगेगी। पहले रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेना है, उसके बाद आपने इसको प्ले करना है, ठीक है। अब देखें Z1 से हमने A रीड किया तो Z2 की तरफ चलेगी। अब देखिए Z1 से B रीड किया तो Z3 की तरफ चलेगी। Z1 से मैंने B रीड किया तो Z3 की तरफ चलेगी, ठीक है। ये अब हमने पहली वाली जो है वो एक डायग्राम बना ली है। नेक्स्ट देखें, डायग्राम की शेप कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं होता कि जो शेप आपको यहाँ पर दे दी है या फिर जो शेप एक बनी हुई है वही शेप रहनी है, नहीं, शेप चेंज हो सकती है। लेकिन जब जो हमारे पास एजेस हैं, जो ट्रांजिशंस हैं, जो स्टेट्स हैं, वो वही रहेंगी जो हमारे पास ट्रांजिशन टेबल में दिया हुआ है। ट्रांजिशन टेबल में जितनी स्टेट्स हमारे पास हैं उतनी ही स्टेट्स रहेंगी, जितनी ट्रांजिशंस हैं उतनी ही ट्रांजिशंस रहेंगी, जो शेप है वो चेंज हो सकती है। अब इसकी बारी आ गई, Z2 की बारी आ गई। अब Z2 पर हम A रीड करते हुए Z4 की तरफ गए, Z2 से A रीड करते हुए हम किधर आए, Z4 की तरफ, अपने A रीड करवा दिया। अब Z2 से Z1 की तरफ गए तो B रीड किया, अब Z2 से Z1 की तरफ गए तो हमने B रीड कर लिया, ये भी हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। अब Z3 की बारी आ गई है। अब Z3 से हमने A रीड किया, Z4 की तरफ चले गए, Z3 से A रीड किया तो Z4 A रीड कर रहे। अब Z3 से B रीड किया, Z1 की तरफ चले गए। अब देखिए Z3 से Z1 की तरफ चले गए तो हमने क्या रीड किया, B रीड किया। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें Z4 की बारी आ गई है। अब Z4 से हमने A रीड किया, Z2 की तरफ चले गए, Z4 से A रीड किया तो Z4 से A रीड किया तो Z2 की तरफ चले गए, ये देखें तो हमने A रीड कर रहे, और Z4 से हम Z3 की तरफ चले गए तो B रीड किया, तो ये हमारे पास FA बन जाएगी। आपने क्या करना है, रूल्स को अच्छी तरह समझना है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरह से बता दिए थे, उसकी भी आपको मैंने वहाँ पर एग्जांपल भी करवाई थी। अब मज़ीद एग्जांपल मैंने इस लेक्चर में भी करवा दिया आपको, और रूल्स भी दोबारा से बता दिए हैं। और आपने ये देखें यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, कि देखिए हम Z1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है ना, तो आपको यहाँ पर देखें Z1 माइनस साइन साथ में लगाया हुआ है, और जो हमारे पास X2 और Y2 जहाँ जहाँ भी है वो हमारे पास फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब Z2 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, Z3 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है, Z4 भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो देखें Z2 के पर भी आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, Z4 पर भी प्लस का साइन नज़र आ रहा है, Z3 पर भी प्लस का साइन नज़र आ रहा है। तो ये सारी की सारी हमारे पास फाइनल स्टेट है, और Z1 हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट एक ही रहेगी जो कि हमारे पास FA का रूल है, और फाइनल स्टेट्स हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब जब हमारे पास मल्टीपल FAs अवेलेबल हों और उसकी हमने एक FA जनरेट करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उसके आसान एक मेथड है कि आपने उस मल्टीपल FAs का एक ट्रांजिशन टेबल बनाना है, जो कि ये बना हुआ है। उस ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंगली आपने जो है एक FA जनरेट करवा देनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है उसको मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, नहीं तो फिर अभी का लेक्चर बहुत लंबा हो जाना है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इन जो एग्जांपल्स हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और मुझे दिखाइएगा भी कि आपने कैसी प्रैक्टिस की है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।